कृष्णा राधे राधे। किशन दासी के चैनल में आप सभी प्यारे 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 जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं कार्तिक मास का 21वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। तुलसी माता हे सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात। ये भक्ति मेरी तुलसी माँ को प्रणाम करते हैं, आंवला देव को प्रणाम करते हैं। तो चलिए जी कथा शुरू करते हैं। हाथ में तिल ले लेंगे, पहले थोड़े से लोटे में डाल लेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह तो मैंने दीपदान का महात्म्य कहा। अब आप एकादशी का व्रत का महात्म्य सुनिए। एकादशी व्रत मोक्ष प्रदाता है। एकादशी चाहे शुक्ल पक्ष की हो अथवा कृष्ण पक्ष की हो, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह अपना जीवन नष्ट करता है। एकादशी व्रत के इच्छुक को चाहिए कि दशमी और द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करे। एकादशी व्रत का महात्म्य जानने की इच्छा एक बार राजा पृथु ने नारद जी से प्रकट की। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी बोले, हे राजन, गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान देव नहीं, अन्न न खाने के समान तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं, सत्य के समान ज्योति नहीं, और कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान से बड़ा कोई लाभ नहीं, और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं। व्रत करने वाले को चाहिए कि प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने और रात्रि को जागरण करे। अब आप इस संबंध में एक प्राचीन कथा सुनिए। हे राजन, नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का एक बड़ा ही शोभा युक्त और मनोरम आश्रम था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने मित्रों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा किया करता था। उसके मित्र भी भगवान की पूजा करते। तत्पश्चात वह उन्हें उपदेश देता था कि वे एकादशी का व्रत भी करें। अपने पुत्र के उस चरित्र को देखकर एक बार गालव ऋषि ने उन्हें स्नेहपूर्वक पूछा, हे पुत्र, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना में लगे रहते हो तथा दूसरों को भी प्रेरित करते हो। यह उपदेश तुम्हें किसने दिया? यह सुनकर भद्रशील ने पिता को नमन किया और श्रद्धा युक्त होकर यह वचन कहे, हे पिताश्री, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कहता हूँ। अपने पूर्व जन्म में मैं चंद्रवंश में धर्म कीर्ति नामक राजा था। मैंने दत्तात्रेय जी से शिक्षा दीक्षा ली थी। उस जन्म में मैंने 1000 वर्षों तक शासन किया, किंतु जीवन के उत्तरार्थ में दुर्भाग्यवश मैं बुरी संगत में पड़ गया। वेद मार्ग छोड़कर मैं पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरा आचरण बिगड़ा तो प्रजा का आचरण भी बिगड़ते देर नहीं लगी। यथा राजा तथा प्रजा वाली उक्ति चरितार्थ हो गई और प्रजा भी पाप कर्म में लग गई। एक दिन मैं शिकार खेलने के लिए वन में गया। सारा दिन मैं भूखा प्यासा रहा। घूमते घूमते मैं नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा। संयोगवश उस दिन एकादशी तिथि थी। वहाँ अनेक वैष्णव भक्त भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भूखा प्यासा वहाँ पड़ा, रात भर उनका कीर्तन सुनता रहा। क्योंकि भूख के कारण नींद नहीं आ रही थी। प्रातः होने पर इधर उनका कीर्तन समाप्त हुआ, उधर मेरे प्राण निकल गए। यमदूत मुझे लेकर चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त ने कहा कि मैंने बहुत से पाप किए, किंतु एकादशी के व्रत के बाद चूंकि मेरे प्राण निकले, इस कारण मैं सभी पापों से मुक्त हो गया। यह सुनते स्वयं यमराज ने मुझे प्रणाम किया। फिर अपने दूतों को बताया कि एकादशी का व्रत करते हुए जिसके प्राण निकले वह स्वर्ग का अधिकारी होता है। जो कोई अनजाने में भी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद हे पिताश्री, मुझे एक सुंदर विमान में बैठकर स्वर्ग भेज दिया गया। तत्पश्चात हजारों वर्ष तक इंद्रलोक में और विष्णुलोक में निवास करने के पश्चात मैंने यहाँ जन्म लिया। श्री नारद जी बोले, हे राजन, एकादशी व्रत की महिमा अपार है। जो भी श्रद्धा भक्ति से इस कथा को पढ़ता अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब सुख भोगकर अंतकाल में वैकुंठ का अधिकारी होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण। लीजिए अब आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि कपट रानी नमो। कौन से महीना बुत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली अषाढ़ में, बुत सरानी सावन मास हुई हरे हरे। तुलसा महारानी नमो, कपटानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो, रानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा,
आसन वट शालिग्राम तुलसा महारानी नमो नमो हरिकवट नमो 56 भोग 25 व्यंजन बिन तुलसी ने एक भी पूजन तुलसा महारानी नमो नमो हरिकरानी नमो नमो जो तुलसी जी की आरती गावे बसी बैकुंठ परम पद पावे जो तुलसी जी की आरती मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे तुलसा महारानी नमो नमो हरिकरानी नमो तुलसी मैया ये तुलसी माता है सुखदाता तुम हो कृष्ण की प्यारी जो जगह तेरी दिन देवते। आप सब भी स्वस्थ रहिए मस्त रहिए श्री हरि के चरणों से लगे रहिए यही मैं प्रार्थना करती हूँ। राधे राधे सभी को। देखा जब हम कार्तिक मास में पूजा करते हैं तो उसका कितना अनंत गुना फल होता है। हम अगर रोज़ पूजा करते हैं तो उसका कितना ही फल होगा। तो आपको पूजा का महत्व बताया है, अब जो से पूजा पाठ करिए। जय श्री राधे।